कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे मैस्टेक से। 1982 में शुरू हुई मैस्टेक आईटी सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है और एंटरप्राइज को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी देती है। और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी के फाउंडर और सीईओ अशांक देसाई जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। सर, पहले तो हम थोड़ा सेक्टरल में बात करना चाहूँगी। इस बीच हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक से जुड़ी काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही हैं, शोर भी हो रहा है इस पूरे स्पेस को लेकर, और ग्लोबल ट्रिगर्स भी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो ये एआई को लेकर जो बातें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? बात काफ़ी ज़्यादा ओवरस्ट्रेच्ड हो चुकी है सिचुएशन, और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हम कितना रेडी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेडी है एआई के लिए? देखिए, ये जो एआई की बात चल रही है, ये करीबन अभी 1 बरस से बहुत सारा फ्लक्चुएशंस आ रहा है। मगर मेरे ख्याल से एक फ्लक्चुएशंस है, ये सब पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई के लिए हो रहे हैं। मतलब क्या है इसका, कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तब उसका इम्पैक्ट एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर आपको देखना चाहिए कि ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से सेक्टर को क्या फायदा होगा। आज मैं 40 बरस से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट देखे हैं हमने। और हर एक बार ऐसी बात हो रही थी कि आईटी इंडस्ट्री क्या करेगी, अब तो उनका बिजनेस चला जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। करीबन 20 साल पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो एसएपी ऑरेकल बोलते हैं, वो सब आ गए थे। इससे पहले जरा 4-5 वर्ष की सबने बोला कि अभी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तो होने वाला है नहीं, सब इंडस्ट्री चली जाएगी। बात तो सच थी कि प्रोडक्ट आ गए हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं थी, ठीक है बात। मगर हुआ क्या, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तो बात अलग रहेगी, मगर ये प्रोडक्ट जब आ गए तब नए एप्लीकेशन होने लगे। और ये नए डिमांड होने से लिए आईटी सर्विसेज की और भी ज्यादा डिमांड होने लगा। और हमारा अभी देखिए आईटी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसी बात जब से चलती है, जब भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती है, नए एप्लीकेशन आ जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाता है ना। अभी प्रोडक्ट आ गई तो कॉस्ट कम हो गई हम्म। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की, तो और भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनने लगे। हम्म। तो ये जो डायनामिक्स है, ये हमने 40 साल से देखा है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम मास्टेक में भी देखिए आप, लास्ट मंथ में हमने 25 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं एआई, और सब मिला के करीबन 85 तक हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज। वो जी। किस लिए चल रहे जी। हैं, क्योंकि नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। जी सर। तो इसकी बात होनी चाहिए। सर, यही मैं समझना चाहूँगी कि बात यही की जा रही है कि जो हमारे पेयर्स हैं, जो बाकी इमर्जिंग नेशन हैं, वो ज़्यादा आगे निकल गए हैं, और भारत कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में थोड़ा पीछे रह गया है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बाकी देशों की तैयारी हमसे ज़्यादा बेहतर थी? देखिए, एआई में बहुत सारे कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है इसमें, एक तो कंपोनेंट है हार्डवेयर का, जो नेटवर्किंग में आता है, जो डेटा सेंटर में आता है। और उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एआई के लिए इसकी जरूरत है आज, कंप्यूटिंग पावर की। अभी इंडिया कंप्यूटिंग पावर बिजनेस में, यानी चिप्स और सेमीकंडक्टर में है, पीछे है। ये बात सच है। हम हमारा स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। पहले से जो कंट्री उसमें थे, नॉर्थ नॉर्थ एशिया की हो, अमेरिका हो, थोड़ा सा चाइना भी हो, ये सब लोग पहले से बिजनेस में थे, तो उनको एडवांटेज हो रही है हार्डवेयर पार्ट की। अभी आप सॉफ्टवेयर पार्ट की बात की, जो सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म है, वो तो अमेरिका आगे है, वो पहले से आगे ही रहा है और आगे रहेगा बहुत सालों से। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है कि एआई एप्लीकेशन बनाना, एआई का यूसेज जो है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आज। आज इंपॉर्टेंट हार्डवेयर की जरूरत तो है, वो बराबर है, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मगर जब तक एप्लीकेशन नहीं आएंगे तब तक एआई में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा।
ये बात सच है। और वो कैसे होगा, उसके लिए टैलेंट की जरूरत है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस की जरूरत है, इसके लिए रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 2000 कंपनीज को रिलेशन की जरूरत है। वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमारी स्ट्रेंथ फ्रंट एंड में नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ है जो आगे आने वाला फ्यूचर है उसमें है। ये बात करनी चाहिए। ऐसे ही बोलना कि एआई में हम पीछे पड़ गए हैं, ये बात बराबर नहीं है। हाँ, फ्रंट एंड जो है उसमें हमारे प्रोडक्ट है नहीं, और उसका एडवांटेज हमें नहीं मिल रहा है, ये बात तो सच है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एआई की गेम खत्म हो गई अभी और जो इंडिया को कुछ स्कोप ही नहीं है, ये कहना बहुत रॉन्ग है। ये बहुत नासमझ की बात है, मैं समझ। तो सभी देशों के अपने अपने स्ट्रेंथ हैं, अपना रोल है प्ले करने के लिए, और उसके लिए इंडिया के लिए भी इस पूरे स्पेस में अवसर आगे क्रिएट होंगे। तो सर अब मैस्टेक के बारे में कुछ बताइए, इस पूरे अवसर को, अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देख रहे हैं? पहले भी आपने कुछ टाई अप्स किए थे कुछ कंपनियों के साथ में, अभी तक वो कैसा प्ले आउट हुआ है और आगे के लिए क्या योजना है सर आपकी? Adopt.ai करके स्ट्रेटेजी की है, जहां हम एआई की जो नए एप्लीकेशन आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, उस पे हम बेनिफिट ले लेने वाले हैं। तो हमारा बहुत सारा काम चल रहा है अभी। हम जो है वो टेक्नोलॉजी का जो एंगल है एआई का, जिसमें बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन होता है, इसमें बहुत सारा सेविंग होता है कस्टमर को, उसके लिए तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हम करते हैं, ऑरेकल हो या सेल्सफोर्स हो, उसमें आज एआई की बहुत जरूरत हो गई है, क्योंकि कस्टमर को ये एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्पीड से करना जरूरी, तो वो यूज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे कस्टमर है, करीबन यूएस में ही करीबन 150 से ज्यादा है, सब मिला के 300 है। वो सब चाहते हैं आज की एआई स्ट्रेटेजी क्या हो। जी ये नया काम आ रहा है, इसी की जी। तो मैं बात कर रहा था। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम्म। नया काम उभर के आता है। आज हम बहुत सारे कस्टमर के साथ जी एआई स्ट्रेटेजी क्या करनी है आपको, कैसे आपको डेटा सिक्योरिटी करनी है, कैसे आपको नए एप्लीकेशन बनाने हैं, हम्म। इसके लिए कंसल्टिंग कर रहे हैं। जी वो एक नई बात है। इसलिए आज आज करीबन हम 85 कस्टमर के साथ हमारा एआई रिलेटेड वर्क चालू है। ओके। जी तो बिल्कुल। 85 यानी करीबन 25-30 गुना 33% कस्टमर जो है आज हमारे, वो जी सब हमारे थ्रू एआई पे काम कर रहे हैं। ओके। जी बिल्कुल। तो एआई पर मैस्टेक का फोकस अब बना हुआ है और आगे भी और ज़्यादा अवसर यहाँ पर देख रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इस पूरे सेक्टर पर जिस तरीके से आपने क्लैरिटी दी और फैक्ट्स के साथ हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।